आप सभी, वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड दिस इज योर मेंटर सौम्या शर्मा and in this class we are learning environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start chapter number 14 and the name of our chapter is Animal Shelters यानी कि जानवरों का घर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ यानी कि जो एनिमल्स हैं वो हमें हर जगह दिखते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। Like us, animals also need a home or shelter to protect themselves from heat, cold, rain and enemies and to take rest यानी कि हमारी तरह सभी ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स को भी शेल्टर की जरूरत होती है, खुद को गर्मी से, सर्दी से, एनिमल से या फिर बाकी अदर एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही में रेस्ट करने के लिए। Some animals live in natural surroundings while other build shelters for themselves. वहीं पर जो कुछ एनिमल्स हैं वो जंगलों में ऐसे ही रहते हैं या फिर कुछ एनिमल्स अपने लिए शेल्टर्स बनाते हैं। Animals can be classified as terrestrial, arboreal, aquatic, amphibian and aerial depending on the place where they live यानी कि एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कहाँ रहते हैं। नाउ सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल होम्स की। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो कि धरती पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दे लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स, वो अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं। देन वी हैव ओपन प्लेसेस। So wild animals like elephants, zebras, deer and giraffe live in forest or under the trees. वहीं पर जो हाथी है, जिराफ है या फिर जेब्रा है वो ऐसे ही खुले मैदानों में या फिर खुले स्थानों पर रहते हैं। Now अब हम बात करेंगे in the ground की। So some animals live under the ground. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं। Ants, rats and snakes live in holes in the ground. वहीं पर जो आंट है, चींटी है या फिर सांप है वो सभी कहाँ रहते हैं? धरती के नीचे एक होल में रहते हैं। Rabbit build burrows to live. वहीं पर जो रैबिट है वो खुद के लिए भी जगह बनाता है रहने के लिए। Now we have rock caves यानी कि अब पत्थरों की गुफाएं होती हैं। So wild animals like lion, tiger and bear live in caves called dens. वहीं पर जो लायन है, टाइगर है वो सब कहाँ रहते हैं? केव्स में रहते हैं जिन्हें हम डेंस कहते हैं। Bats also live in caves. वहीं पर जो बैट्स होती हैं, जो चमगादड़ होती हैं वो भी कहाँ रहती हैं? केव्स में ही रहती हैं। Now हम बात करेंगे arboreal animals की। So some animals like monkeys and squirrels live high up on trees. वहीं पर जो गिलहरी है, जो मंकी है वो पेड़ों पर ऊपर रहते हैं। They spend most of their times on trees and are called arboreal animals. वहीं पर वो अपना सबसे ज्यादा से ज्यादा जो समय है पेड़ों पर बिताते हैं और इसीलिए हम उन्हें arboreal animals भी कहते हैं। Now हम बात करेंगे aquatic animals की। Animals like fish, crabs, dolphins, whales and starfish live in water. वहीं पर kinds of fishes कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। They are called aquatic animals और उन्हें हम aquatic animals कहते हैं। A large variety of animals live in or near ponds, lakes, seas and oceans. वहीं पर जो बहुत सारे वैरायटी के बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो समुद्रों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं या फिर तालाब में रहते हैं। Eel lives in small holes in coral reefs. Crabs and starfish live among rocks. Now seals, sea lions and walruses are semi-aquatic animals. They live in the polar region in cold sea water. वहीं पर वो polar region में रहते हैं। They move on the land for breeding and to rest, but they go back to water for food. लेकिन वो खाने के लिए वापस कहाँ चले जाते हैं? पानी में ही चले जाते हैं। Now अब हम बात करेंगे next kind of animals की which are amphibians. Animals that can live both on land and water are called amphibians यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं उन्हें हम amphibians कहते हैं। Frogs, toads and newts are some amphibians. Reptiles like crocodiles and alligators also live both on land and in water. वहीं पर जितने reptiles हैं जैसे crocodile है, alligator है, ये पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। They spend their day on rocks or in mud and move into water in the evening. अगर हम बात करें turtles and land dwelling reptiles, while turtles are aquatic reptiles. वहीं पर जो turtles हैं वो completely aquatic animals हैं।
नाउ अब हम बात करेंगे एनिमल्स दैट बिल्ड देयर होम्स। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अपना खुद का घर बनाते हैं? सो वी हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स दैट लिव इन नेचुरल होम्स, यानी कि अभी तक हमने बात की थी ऐसे एनिमल्स की जो कि नेचुरल होम्स में रहते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट दोज एनिमल्स दैट बिल्ड देयर ओन होम्स। अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जो कि खुद के लिए अपना घर बनाते हैं। नाउ सबसे पहले बात करेंगे नेस्ट की, यानी कि घोंसले की। तो आइए जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो अपने लिए नेस्ट बनाती हैं। सो बर्ड्स लिव इन नेस्ट, जितनी भी बर्ड्स हैं वो घोंसले में रहती हैं। दे बिल्ड नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स, जब भी उन्हें अपने एग्स को ले करना होता है तो वो अपने लिए नेस्ट बनाती हैं। दे यूज स्ट्रॉ, थ्रेड, ट्विग्स, लीव्स, ग्रास, कॉटन, वुड एंड फेदर्स टू बिल्ड द नेस्ट। यहाँ पर बताया गया है वो नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करती हैं। They usually build nest in high and hidden places where their enemies cannot reach easily and they are safe। यानी कि अब वो अपना जो घर है, जो नेस्ट है, वो इतनी ऊंचाई पर बनाती हैं ताकि उनका कोई भी एनिमी वहां तक ना पहुंच सके और उनके जो एग्स हैं वो सेफ रहें। We find nests on trees and in buildings, holes, walls and etc। अब हमें नेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? बहुत ही हाई बिल्डिंग्स पर, बहुत ही हाई ट्रीज पर। All birds do not build nest of the same size। अब जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सेम साइज के घोंसले नहीं बनाती हैं। The size of the nest varies according to the size of the bird and the number of eggs it lays। वहीं पर जो नेस्ट का साइज है वो डिपेंड करता है कि बर्ड का साइज क्या है या फिर वो जो पर्टिकुलर बर्ड है वो कितने एग्स को ले करेगी। Once the baby birds are able to fly, जैसे ही बेबी बर्ड्स जो है वो फ्लाई करने के लिए रेडी होते हैं, the birds abandon the nest। फिर वहीं पर जो पर्टिकुलर बर्ड होती है उस घोंसले को छोड़ देती है। A tailor bird stitches leaves together with thread। वहीं पर जो टेलर बर्ड है वो थ्रेड से लीव्स को स्टिच करती है। wool और cotton। The nest is lined with wool, cotton and dried grass to add warmth and to make the nest cozy। वहीं पर अपने नेस्ट को कोजी रखने के लिए वो कुछ कॉटन इंसर्ट करती है, बहुत सारी सूखी हुई घास को पुट करती है सो दैट उसका जो घोंसला है वो वार्म रहे। This bird sews its nest so it is called a tailor bird। यानी कि अभी अपना घोंसला सिलती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? टेलर बर्ड कहते हैं। जैसे टेलर मास्टर होता है जो कि हमारे क्लोथ्स को सिलता है, वैसे ही जो टेलर बर्ड होती है वो अपने घोंसले को सिलकर बनाती है। अब हम बात करेंगे a woodpecker makes its nest by drilling and pegging a hole in a tree trunk with its sharp beak। वहीं पर हमारे पास जो वुडपेकर होती है वो क्या करती है? अपना जो होम है वो किसी भी पेड़ के अंदर अपनी शार्प बीक से होल करके बनाती है। The woodpecker lines the hollow space with chips of woods to make it cozy। Now the penguins make their nest by collecting pebbles and bones and laying them on the ground। वहीं पर जो हमारे पास पेंगुइन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पेबल्स को कलेक्ट करते हैं या फिर बोन्स को कलेक्ट करते हैं और उनसे अपना होम बनाते हैं। The kingfisher burrows a hole in the bank of a river and uses it as a nest। वहीं पर जो आपकी किंगफिशर बर्ड है वो क्या करती है? वो समुद्र के पास ही एक होल बनाती है और वहां पर रहती है। नाउ अब हम बात करेंगे स्पैरोज की। सो स्पैरोज, क्रोज एंड पिजन्स मेक देयर नेस्ट ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वहीं पर जितनी भी स्पैरो हैं, जितने क्रो हैं या फिर पिजन्स हैं, वो सब पेड़ की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं। Windows and ventilators of houses and other safe and secure places। या तो वो किसी विंडो पर बनाएंगे जाकर अपना घोंसला या फिर किसी other safe and secure place पर। They use tiny pieces of grass, leaves, pieces of clothes, cotton, threads, feathers, etc. to build their nest। They build deep cup-shaped nests to prevent their young ones from falling out। This young ones cannot see and have no feathers। वहीं पर जो छोटे बेबीज होते हैं ना ही वो देख सकते हैं ना ही उनके पास फेदर्स होते हैं। Most of the birds make their own nest। वहीं पर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बर्ड्स होती हैं वो अपने खुद के नेस्ट बनाती हैं। The only exception being the cuckoo। वहीं पर केवल कुकू को छोड़कर। The cuckoo is a lazy and clever bird। जो कुकू है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही आलसी बर्ड है। It does not make its own nest। ये अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। It lays its egg in a crow's nest। और वहीं पर जो कुकू है वो क्रो के घोंसले में जाकर अपने एग्स को ले करती है। Now the weaver bird makes the nest with fine strips of palm and banana leaves, grass, etc. On the lower end of the nest there is an opening for the in and out movement of the bird।
द वेवर बर्ड्स नेस्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, वहीं पर अगर आप वेवर बर्ड का नेस्ट देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इट इज अपसाइड डाउन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेवर बर्ड का नेस्ट आपको दिखाया गया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे नॉकटर्नल एनिमल्स की। सो एनिमल्स दैट आर सीन ओनली एट नाइट आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम केवल रात में ही देख पाते हैं उन्हें हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। Bats, cockroaches, rats, crickets and owls are animals active at night. वहीं पर ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि केवल रात में ही एक्टिव होते हैं। During the daytime they rest in their shelters. वहीं पर डे टाइम में वो अपने शेल्टर्स में रेस्ट करते हैं। Owl builds their nest in the hollows of trees or walls or even old buildings. Now man-made shelters की बात करेंगे। So we keep pet animals at home. वहीं पर हम जितने भी पेट एनिमल्स हैं उन्हें हम अपने घर पर रखते हैं। We also keep some animals like cows and buffaloes. हम कुछ ऐसे एनिमल्स को अपने घरों पर रखते हैं जिसके अंदर हमारी काव आती है, बफेलो आती है, या फिर horses and hens which are useful to us, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। These animals are called domestic animals. ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। We make shelters for our pet and domestic animals. अब हम बात करेंगे hives and colonies की, तो यहाँ पर ये क्या है चलिए जानते हैं। Honeybees, ants and termites are social insects and live in large groups called colonies. यानी कि अगर बात करें चींटियों की, हनी बी की, तो ये कुछ ऐसी बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं जिन्हें हम कॉलोनीज कहते हैं। So ants and termites built large ant hills with fine sand, soil and dirt. Each ant hill has many rooms. वहीं पर जितने भी ant hills होते हैं उनमें बहुत सारे rooms होते हैं। These rooms are used for storing food and keeping the babies. वहीं पर ये जो अभी जितने भी rooms होते हैं वो food को store करने के लिए या फिर babies को safe रखने के लिए बनाए जाते हैं। Now ants and termites built large ant hills with fine sand, soil and dirt. Each ant hill has many rooms. वहीं पर जितने भी ant hills होते हैं उनके पास बहुत सारे rooms होते हैं। These rooms are used for storing food and keeping the babies. वहीं पर ये जो rooms बनाए जाते हैं, जो ants हैं वो उनमें अपना food store करती हैं और अपने babies को safe रखती हैं। The worker ants build and repair the ant hills. वहीं पर जो worker ant होती हैं वो उस particular ant hill को repair करती हैं। Bees build hives with wax. वहीं पर जितनी भी bees होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो wax के थ्रू अपने hives को बनाती हैं। Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct answer. So first is animals that can live on land. यानी कि ऐसे animals जो land पर रहते हैं उन्हें हम terrestrial animals कहते हैं। Second is the bird that builds its nest on a tree trunk. वहीं पर ऐसी birds जो पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाती हैं उन्हें हम woodpecker कहते हैं। Large groups in which ants and honeybees live is called colonies. Then we have animals that comes out of their shelters at night. We call them as nocturnal animals. Then we have leopards live on tree tops. वहीं पर जो leopards होते हैं वो tree top पर रहते हैं। We make a coop for a hen. यानी कि हम कूप किसके लिए बनाते हैं? Hens के रहने के लिए बनाते हैं। Now coming to the second question, give one example of each. यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ particular examples और sentence दिए गए हैं, इन सभी का एक एक example आपको देना है। जैसे कि an animal that lives in rock caves. वहीं पर जो rock caves में रहते हैं ऐसे animals आपको बताने हैं। And animals that lives in holes in coral reefs, जो कि coral reefs में रहते हैं उनके नेम यहाँ पर आप बताएंगे। An animal that lives in burrow. Then we have a nocturnal animal, a semi-aquatic animals. तो यहाँ पर इन सभी animals का एक एक example आपको लिखना है। Coming to the next question, which is fill in the blanks. So given blanks में correct answer आपको fill करना है। Now coming to the next one, which is answer the following questions. So first is why do animals need shelter? जितने भी animals हैं उन्हें shelter की जरूरत क्यों होती है? As human beings सभी animals को भी खुद को ठंड से, सर्दी से, गर्मी से या फिर अपने enemies से protect करने के लिए और rest करने के लिए shelters की need होती है। Then we have what are terrestrial animals. Terrestrial animals कौन से होते हैं? Name any three. यानी कि ऐसे animals जो कि land पर रहते हैं उन्हें हम terrestrial animals कहते हैं। और किसी भी 3 animals के examples यहाँ पर आप दे सकते हैं। Then third we have
What do you understand by arboreal animals? Name any three. यानी कि arboreal animals क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देंगे. What are aquatic animals? Name any three. Aquatic animals को आप एक्सप्लेन करेंगे. How do each of the following birds make their nest? यहाँ पर कुछ बर्ड्स दी गई हैं, आपको बताना है ये पर्टिकुलर जो बर्ड्स हैं वो कैसे नेस्ट बनाती हैं अपने लिए. Then name the place of shelter of the following animals. अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं जिनके शेल्टर नेम्स आपको बताने हैं कि ये जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं. That's all my dear students. I hope you all enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.